अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान महर। इस वक्त जो है एक ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान जो है दुश्मन को आज़ाद करता है और मुहिब्बे वतन को जो है उनको कैद करता है। क्या वाकई ही कोई ऐसी कानून साजी पाकिस्तान की असम्बली में ऐसा कानून जो है वो मंजूर किया गया है कि जो कुलभूषण यादव है उसको अपने मुल्क में वापस भेज दिया जाएगा और उसकी जो मौत की सज़ाए, मौत की कैद उसको सुनाई गई थी, वो वापस ले ली जाएगी? और कौन सा कानून नया बनाया गया है और कौन लोग जो है इसको दूसरे मुल्क में भेजना चाहते हैं और ये कानून कैसे पास हुआ, ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो कुलभूषण यादव है ये एक जासूस है जो कि 2016 में पाकिस्तान के अंदर से पकड़ा गया था और उसके बाद जो है ये इंटरनेशनल कोर्ट में इसका मुकदमा दर्ज किया गया था और इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने ये फ़ैसला सुनाया था कि इसको जो है पाकिस्तान के अलावा जो जितने भी कैदी जो पाकिस्तान में दूसरे ममालिक के कैदी हैं उनको दूसरे ममालिक के लोगों को मिलने की इजाज़त दी जाए। और दूसरी ये बात है, इनके लिए एक और चीज़ वाज़ह की गई थी कि ये लोग जो है दोबारा अपील का हक़ इनको दिया गया था। उस वक्त जो मुकदमे में फ़ैसला सुनाया गया था वो जो तहरीरी फ़ैसला है वो अब पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान में इस पर दोबारा से लेजिस्लेशन हुई और दोबारा से एक जो है कौमी असम्बली में बिल पास किया गया। वो बिल क्या था? वो बिल ये था कि जो गैर मुल्की पाकिस्तानी जेलों में कैद हैं उनको एक मौका दिया जाए कि वो दोबारा कोर्ट से अपील कर सकें और कोर्ट को ये कह सकें अगर हम दोबारा से गुनाहगार नहीं हैं तो हमें वापस जो है अपने मुल्क में वापस जाने की इजाज़त दी जाए। कानून इस तरह पास होता है, तमाम जो पार्टीज़ हैं उनकी जो मुतफ़क़ा राय होती है उसके ज़रिए जो है कोई भी पाकिस्तान में नया कानून बनाया जाता है। जब 1/3 किसी पार्टी की अक्सरियत हो, किसी कानून की अक्सरियत हो तो उस वक्त जो है ये कानून पास कर लिया जाता है। ये जो केस इंटरनेशनल अदालत में गया था, यहाँ पर जब ये कोई भी केस इंटरनेशनल अदालत में जाता है उसका मकसद ये होता है अगर पाकिस्तान खुद जाके उसे एक्सेप्ट करे कि हम ये केस जो है इंटरनेशनल अदालत में चलाना चाहते हैं, तो उस वक्त इंटरनेशनल अदालत इस बात की कायल होती है कि वो वहाँ पर ये केस चलता है। नहीं तो अगर पाकिस्तान के पास अपनी अदालतें मौजूद है, पाकिस्तान वहाँ पर जाके डिनाई कर दे, पाकिस्तान वहाँ पर जाके ये कह दे कि मैं जो है इस फैसलों को नहीं मानता, हम जो है अपना केस अपने मुल्क में खुद लड़ सकते हैं, तो जो दूसरी मुल्क की अदालतें होती है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसको इस बात का हक़ हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान के किसी मसले में अपनी टांग अड़ा सके। अब ये जो फ़ैसला उन्होंने सुनाया है ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ PMLN की जो गवर्नमेंट है उसके उन्होंने ये फ़ैसला जो है इंटरनेशनल अदालत का एक्सेप्ट किया था और उन्होंने ये कबूल किया था। इसी वजह से ये जो है अब जो गवर्नमेंट है उसको ये बात माननी पड़ेगी, उन्हें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हम जो है इनको एक दफ़ा अपील की जो है इजाज़त दे देंगे, एक दफ़ा अपील की इनको इजाज़त मिल जाएगी। अपील किस तरह ये कर सकते हैं? अपील ये इस तरह कर सकते हैं कि ये जो तमाम अपना जो केस है जिस वजह से इनको ये जो है जेल में रखा गया है, जिस वजह से ये जेल में आज कैद है, इसको तमाम तर दोबारा से ये देखा जाएगा कि ये वाकई ही जो है वो जासूस है। ये तमाम चीज़ें जब कोर्ट चेक करेगी और उसके बाद इसके मुताबिक जो है नया फ़ैसला एक आएगा, वो जो है हतमी फ़ैसला होगा। एक अपील की इसको इजाज़त मिली है, पाकिस्तान के पास जो है इसके मुकम्मल सबूत मौजूद हैं कि ये जो है इंडिया के लिए काम करता है, ये इंडियन एजेंडे पर काम कर रहा है, इंडियन जो है ये आर्मी का जो है वो कमांडो रह चुका है और ये 2022 तक जो है ऑन सर्विस है। इंडिया इस बात को नहीं मानता कि ये हमारी आर्मी का बंदा है और हमारी जो आर्मी में ऑन सर्विस है, लेकिन इसने 2 बार इसको एतराफ़ कर लिया, ऑन कैमरा इसने एतराफ़ कर चुका है कि मैं जो है इंडियन एजेंडे पर काम कर रहा हूँ, इंडियन मुल्क के लिए काम कर रहा हूँ और मेरा काम जो है वो पाकिस्तानी जासूसी करना है। जब पाकिस्तान की ISI ने इसको पकड़ा तो उसका काम ये था कि इसको जो है अपने मुल्क के लॉ के मुताबिक इसको सज़ा मिलती, लेकिन जो है इसको सज़ा नहीं दी गई। इसका केस जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट में इसका जो है फ़ैसले के लिए भेजा गया और इंटरनेशनल अदालत ये फ़ैसला करती है जो कि पूरे पाकिस्तान को अब मानना पड़ेगा और पाकिस्तान को ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि तमाम जो गैर मुल्की हैं वो दोबारा से जो है अपील कर सकें और उनका जो फ़ैसला है उसको दोबारा से रिव्यू किया जाए और देखा जाए अगर कहीं पर गलती हुई हो तो उसको छोड़ दिया जाए। यहाँ पर यह चीज़ साबित हो चुकी है, ये एक जासूस है और इंडिया के लिए काम करता रहा है। अगर ये इंडिया के लिए काम करता रहा है, ये खुद एतराफ़ कर चुका है, तो कोई भी पाकिस्तानी अदालत जो है इस बात से जो है वो हट नहीं सकती कि इसको जो है वो सज़ा ना दी जाए, क्योंकि ये खुद एतराफ़ जुर्म कर चुका है।
जब अगर इतराफ़ जुर्म हो जाए तो उसके बाद जो है कोई भी अदालत जो है इसको दोबारा से इंडिया के अंदर नहीं भेजेगी। लेकिन यहाँ पर लोगों को ये बताया जा रहा है कि इसको जो है वापस इंडिया में भेजने की तैयारी मुकम्मल की गई है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको कभी भी किसी भी सूरत में जो है पाकिस्तान से निकलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।